हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम अम्ल, क्षार और लवण के टॉप 30 एमसीक्यूज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आपके ये जो टॉप 30 एमसीक्यूज़ हैं, यह प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से पूछे गए हैं और साथ ही है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, मीठा, खट्टा या नमकीन? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो आपका अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। तो आप सबको पता है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्टारिक अम्ल? तो आपका जो नींबू होता है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साइट्रिक एसिड। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो आपके दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपके दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा या नमकीन? तो जैसा कि आपको पता है, आपका जो अम्ल होता है, अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है और आपके क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो आपका क्षार का स्वाद कड़वा होता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? हरा, लाल, पीला, नीला ही या नीला ही रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? नीला, हरा, पीला या लाल ही रहता है? तो क्षार क्या करते हैं? क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। ए इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4, HNO3, HCI या CH3COOH? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCI, यानी कि सी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है? अम्ल, लवण, क्षार या उदासीन? तो आपका सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो किस प्रकार का पदार्थ है? तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, आपका यह वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, लेकिन यह वाला आपका जो क्वेश्चन है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड? तो आपका जो बेकिंग सोडा है उसका क्या रासायनिक नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3, NaCl या NaHCO3 या CaCO3? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3, Na2CO3 अपॉन 10, 10H2O, NaCl या CaOH2? तो आपका जो वॉशिंग सोडा है इसका जो सूत्र है वह है Na2CO3.10H2O। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, खाने वाला नमक किसका उदाहरण है? अम्ल का,
क्षार का, लवण का या संकेतक का? तो आपका जो खाने वाला नमक है वह किसका उदाहरण है? वह है लवण का उदाहरण है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो जो आपका खाने वाला नमक है उसका जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम क्लोराइड। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पीएच का मान अगर 7 है तो वह कैसा है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या तीव्र अम्लीय? तो अगर पीएच का मान 7 है तो वह कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम या 14? तो जो अम्लीय विलयन है उसका जो पीएच मान होता है कैसा होता है? 7 से कम होता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, 7, 0 या 7 से अधिक? तो आपका जो क्षारीय विलयन रहता है उसका जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक, फार्मिक, लैक्टिक या एसिटिक? तो आपकी जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो उसके अम्ल में होता है फार्मिक अम्ल। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, दांतों की सफाई में प्रयुक्त पदार्थ होते हैं HCl, NaOH, CaCO3 या NaCl? तो आपका जो दांतों की सफाई होती है उसमें जो प्रयुक्त पदार्थ रहता है वह कौन सा होता है? वह होता है CaCO3। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? 2, 4, 6.5 या 9? तो दूध का जो पीएच होता है वह होता है आपका 6.5। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम की चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पेट में पाया जाने वाला अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो आपका जो पेट है उसमें पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आपके पेट में पाया जाने वाला अम्ल होता है HCI यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? केवल अम्ल बनता है, केवल क्षार बनता है, लवण और जल बनता है या गैस बनती है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसका उदाहरण है? अम्ल का, क्षार का, लवण का या संकेतक का? तो आपका जो चूने का पानी है वह किसका उदाहरण है? तो वह है क्षार का उदाहरण। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है सफ़ेदी में, खाना पकाने में, दवाई में या ईंधन में? तो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग होता है सफ़ेदी में। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण? तो फ्रेंड्स, आपका यह वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? CO2, O2, SO2, NO2 या N2? तो आपका अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है SO2 और NO2 यानी कि इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है दूध में, इमली में, सिरके में या नींबू में? तो आपका जो टार्टरिक अम्ल होता है वह किस में पाया जाता है? इमली में। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है? तो फ्रेंड्स, आपका यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो आपका सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है? भोजन में, जल शुद्धिकरण में, ईंधन में या औषधि में? तो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग होता है जल शुद्धिकरण में। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड? तो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उदासीन पदार्थ का उदाहरण है HCl, NaOH, शुद्ध जल या नींबू का रस? तो आपका जो उदासीन पदार्थ है उसका उदाहरण होता है शुद्ध जल। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ संकेतक है? नमक, लिटमस, शक्कर या तेल? तो कौन सा पदार्थ संकेतक होता है? तो संकेतक होते हैं लिटमस पत्र, जो नीले लिटमस जिन पर अम्ल और क्षार के प्रयोग किए जाते हैं, जो संकेत दर्शाते हैं, वह संकेतक कहलाते हैं। तो यह आपका बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके जाएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप MP टेट वर्ग 1 के लिए और MP टेट वर्ग 2 के लिए बायोलॉजी और साइंस से अगर क्लासेस ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे चैनल में आपका बहुत वेलकम है। आप आ सकते हैं और हमारी जो MP टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए हम जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप उनको देखकर आपकी जो तैयारी है उसको और भी बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप कमेंट में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।